वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि माहम की माँ जब उसे बताती है कि भाई ज़ारून आया हुआ है तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं ज़ारून के साथ घर जाऊंगी, लेकिन ज़ारून लेकर घर जाने से इनकार कर देता है। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि इधर माहम को होश आ जाता है और सारे बहुत खुश हो जाते हैं, और बाहर जब ज़ारून बैठा हुआ होता है और वहां पर रमीस भी आ जाता है बैठा, और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो ज़ारून बोलता है कि हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहले पहुंचना चाहिए, पहले हमें हकीकत को जान लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ वक्त का इंतजार करो, सब बातें आप लोगों के सामने आ जाएंगी कि क्या हुआ था। अभी ये बातें ही कर रहे होते हैं तो डॉक्टर बाहर आता है और डॉक्टर से पूछता है ज़ारून के क्या हुआ डॉक्टर साहब के, क्या 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 किस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो तब डॉक्टर बताता है कि इन्होंने एलर्जी की हैवी डोज खा ली थी, जिसकी वजह से इनको चक्कर आके ये बेहोश हो गई थी। इस पर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और बड़े परेशान भी हो जाता है कि ये क्या इसने हरकत की। वहां पर रमीज भी शर्मिंदा हो जाता है कि हम तो समझ रहे थे कि किसी और ने कुछ कहा, ये तो बाजी ने खुद ही ऐसी हरकत की। इधर आप देखेंगे कि जब माहम को अंदर पता चलता है कि ज़ारून बाहर आया हुआ है तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ज़ारून मेरे बगैर नहीं रह सकता और वो मुझे लेने आ गया है। वो बहुत ही खुश हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब मासूमा अंदर जाती है तो माहम को बताती है कि माहम तुम जानती हो कि भाई ज़ारून आया हुआ है और शायद वो तुम्हें लेने आया है। तो इस पर आगे से वो खुश होकर माँ के गले लग जाती है और कहती है कि अम्मी मैंने कहा था ना ज़ारून भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मुझे लेने आया और अब मैं जाऊंगी ज़ारून के घर। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, बस जब डॉक्टर छुट्टी देंगे तो तुम सीधी अपने घर चली जाना। इस पर वो बहुत ही खुश हो जाती है। इधर मासूमा बैठ जाती है तो वहां पर आगे ज़ारून भी बैठा हुआ होता है, तो वो ज़ारून को कहती है मासूमा के बेटा अभी थोड़ी देर तक डॉक्टर कह रहे हैं कि वो माहम को छुट्टी दे देंगे तो फिर तुम इसे अपने घर ले जाना। इस पर फौरन ही ज़ारून बोल पड़ता है कि नहीं आंटी, मैं माहम को घर अपने नहीं लेकर जाऊंगा, आप अपने साथ ही ले जाइएगा ताकि वहां जाकर ये कुछ ठीक हो सके, नहीं तो यहाँ पर आके वही दोबारा हरकतें ना करे। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब वो बताता है कि आंटी मैं चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए आप अपने साथ इसे ले जाएं, मैं अपने घर इसे नहीं लेके जा सकता। इस पर वो परेशान हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब मासूमा दोबारा कमरे में अंदर आती है तो माहम से उससे पूछती है कि अम्मी ज़ारून क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, क्या वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा या नहीं। तो तब उसकी माँ कहती है कि वो कह रहा है कि कुछ दिनों के लिए तुम हमारे घर चलो, इसीलिए डॉक्टर छुट्टी देंगे तो तुम मेरे साथ चलना। वहां पर माहम रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ज़ारून ने ऐसे क्यों कहा। तो इस पर एक बार उसकी माँ कहती है कि बेटा अपने गिरबान में भी तो जांको, तुमने उसके साथ क्या क्या। अभी वो गुस्से में है, शुक्र करो कि अभी वो उसने कुछ और नहीं किया, इसलिए अब खामोशी इसी में बेहतर है कि तुम हमारे साथ घर चली जाओ। जब ठीक हो जाओगी तो वो शायद तुम्हें लेने आ जाए। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून घर जब वापस आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हाल है माहम का, क्या उसे साथ नहीं लेकर आया। तो तब वो बताता है कि माहम बिल्कुल ठीक है, उसने एलर्जी की गोलियां खा ली थी, तब चकरा कर गिर गई थी, अब ठीक काफी बेहतर है, अभी डॉक्टर से छुट्टी दे देंगे। और मैंने उसे की माँ को कह दिया है कि इसे अपने घर ले जाइएगा, मैं अपने घर से नहीं लेके जा सकता। इस पर उसकी माँ कहती है तो फिर ज़ारा के साथ तो उसने कुछ ऐसी वैसी बातें तो नहीं की। तो इस पर आगे से ज़ारून कहता है कि नहीं, ऐसी बात कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। अव्वल तो वो रमीज के साथ घर चली गई है। इधर आप देखेंगे कि जब रमीज के साथ ज़ारा घर जा रही होती है तो ज़ारा रमीज को कहती है कि रमीज मुझसे आप वादा करें कि हमारे दोनों के दरमियान कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, कोई भी आप किसी की बात सुनकर मुझे तलाक वगैरह नहीं देंगे। इस पर वो कहता है कि मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ारा, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, तुम क्यों परेशान होती हो। इधर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ शफक अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो जैन को उसने मैं ज़ारून से ले लिया और अपने आप खुद पा सकती है। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत खुश होती है, उनके साथ खेलती है। अब आप शफक सोचती है कि मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूंगी। इधर इधर माहम जब घर आती है रोती रहती है क्योंकि वो कहती है कि अम्मी मैं कब घर जाऊंगी, मुझे नहीं पता। ज़ारून को कॉल करें, वो आकर मुझे घर लेकर जाए, मैं ज़ारून से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं ज़ारून के बगैर नहीं रह सकती। उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ दिन सब्र करो, ज़ारून का गुस्सा उतर जाएगा, वो तुम्हें आकर ले जाएगा। इधर रमीज भी अपनी बहन को समझाता है कि बस करो, मैं बाजी आपको मैंने कितनी बार समझाया था कि ऐसी हरकतें नहीं करे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं
مانی اور آج بھگتے ہیں۔ آج زارون بھائی نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ہمارے گھر میں پھینک دیا ہے۔ اس پر وہ کہتی نہیں ہے ایسے زارون نہیں کر سکتا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شفق جب اپنے کام پر جانے لگتی ہے تو دوبارہ سے پھر کاشف آ جاتا ہے اپنی گاڑی میں کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ شفق کام پر جا رہی ہے تو وہ پھر اس کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شفق ڈر جاتی ہے اور رک کر اس کو کاشف کو کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، آگے میری زندگی اور میرا گھر برباد کر چکے ہو، ابھی تمہیں سکون نہیں ملا۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے شفق، تم تو مجھے غلط ہی سمجھ رہے ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں جو سمجھ رہی ہوں میں خوب جانتی ہوں، لیکن تم آئندہ سے میرے راستے میں مت آنا، نہیں تو تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا بھی بہت پریشان ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ ادھر مہم ہر وقت ہوتی رہتی ہے، آپ کو یاد کر کے بھائی اگر آپ کچھ ہو سکے تو آپ اسے آ کر لے جائے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی مہم کو اپنے گھر نہیں لے کر آؤں گا، اس کی وجہ سے میرے دونوں بچے اور میری بیوی گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، لیکن میں اسے اب اپنے گھر دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں لاؤں گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون اپنے شفق اور اپنے بچوں کے لیے بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں شفق کو گھر واپس لے ہوں، لیکن شفق گھر آنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین